शाहिद आफरीदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रोग्राम मौजूद है इस पर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया लाला। मुझे ये फरमाइए कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान के स्टांस को भी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि पाकिस्तान ने एक सपोर्ट तो की, बांग्लादेश को बड़ी जबरदस्त सपोर्ट शो की, लेकिन आप समझते हैं कि क्या विथड्रॉ भी कर लेना चाहिए पाकिस्तान को या जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? किरण अस्सलाम वालेकुम, खुश रहो। किरण देखिए, ये मसला शुरू जो है ना इंडिया ने खुद किया पाकिस्तान में खेलने से मना करके। पॉलिटिकल मसला और इंडियन बांग्लादेश वो तो चल ही रहा था। हिंदू इंतहा पसंद पार्टी ने KKR को भी धमकी दी है कि मुस्तफीक को जो है वो ना खिलाएं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। शाहरुख खान साहब को भी धमकी दी गई, प्रेशराइज किया गया कि KKR से आप इस प्लेयर को निकाल दें। इस चीज ने इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात को और ज्यादा जज्बाती और खतरनाक कर दिया। और बांग्लादेश बोर्ड ने जबकि कहा कि अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप पूरी टीम को कैसे दे सकते हैं। यहाँ मेरी भी सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बांग्लादेश बोर्ड ने ICC को लेटर भी लिखा कि हम इंडिया में नहीं खेल सकते। ICC ने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, ICC ने कहा, मगर बांग्लादेश ने मना कर दिया। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट दोबारा की बांग्लादेश ने, जो ICC डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, उनको भी रिक्वेस्ट भिजवाई कि अगर पाकिस्तान खेल सकते हैं तो वाई नॉट कि श्रीलंका में ही बांग्लादेश के मैचेस हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी पूरी तरह बांग्लादेश को सपोर्ट करूंगा। जहां तक पाकिस्तान की आपने बात की, पूरी सपोर्ट होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से, लेकिन क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया जाके नहीं खेल रहा, श्रीलंका में खेल रहा है। और वहाँ की कंडीशंस मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम को सूट भी करती है। तो मैं इस डिसीजन के फेवर में नहीं हूँ कि पाकिस्तान भी ना जाए। हाँ, बांग्लादेश को पूरी तरह सपोर्ट करे, हर लिहाज से सपोर्ट करे। देखिए, ICC जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं ICC के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है, और ऐसी कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए, कि जहां पर वो जो कुछ करते रहे हैं और तो उसका असर आ रहा हो, तो फिर वहां पर ICC अपने कवानीन नहीं बदलता है, वहां पर ICC रिलक्टेंट नजर आता है हमें। मुझे ये फरमाइए कि आपको मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं ICC के इस फैसले के बाद कि ठीक है, एक टीम अगर अपने सिक्योरिटी के मसाइल बता रही है तो ठीक है, वो ना आए, हम किसी और को शामिल कर लेते हैं। देखिए, अभी तो किरण बात यह है कि अभी तो इंडिया ICC का जो चेयरमैन है वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी वही क्या नाम है उस साहब का, नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, खैर वो इंडिया के हाथ में ही है। और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ कि अगर BCCI जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है ये चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें। और जैसा कि आप बात करना चाह रहे थे, वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, अब सवाल एक ये भी आता है कि मैच फी भी जाती है, फिर उससे लॉस भी होता है, लेकिन एक और सवाल लाला ये भी है यहाँ पर कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे हाई वोल्टेज वाले मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो अगर पाकिस्तान में निकल जाता है, बांग्लादेश ऑलरेडी नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद में व्यूअरशिप जाएगी, मार्केट खराब होगी। वो तो है, नहीं वो तो बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के बारे में ऑलरेडी उनकी जो बता दी है कि वो श्रीलंका में ही जाके खेलेंगे, तो वो हमारा इतना कोई इशू नहीं है। हम कहीं इंडिया जाके नहीं खेल रहे, हमने जो पसंद की जगह थी वहां पे जाके हम अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं। तो आई थिंक सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी भी सपोर्ट है, वो बिल्कुल सही स्टांस ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान को जगह दी जा सकती है सिक्योरिटी पर्पज की वजह से, तो वाई नॉट कि बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो। आप एक प्लेयर को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते, आप पूरी टीम को क्या देंगे? तो यहाँ मैं बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हूँ। और लाला, एक और चीज ये बहुत अच्छा सपोर्ट जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें प्लेयर के तौर पर इस सारी सिचुएशन को देखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ICC ने बांग्लादेश को कह दिया कि ठीक है, आप नहीं आ रहे तो हम किसी और को शामिल कर लेते हैं, क्या इस तरह ICC पाकिस्तान को कह सकता है?
नहीं खैर इस तरह तो नहीं कह पाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू है हर लिहाज से। क्रिकेट ने दुनिया में अपना नाम रोशन किया, इनके प्लेयर्स ने हमेशा एक जबरदस्त एम्बेसडर्स के तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और हमारे एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है हमेशा। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा देखिए, आईसीसी का तो ये है ना कि इस वक्त आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना, तो वो उससे तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वक्त। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो नहीं है ना इस वक्त। जी जी तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं फिर भी एज ए क्रिकेटर ये बात करूंगा कि हमें सपोर्ट पूरी तरह बांग्लादेश को लेना चाहिए, लेकिन हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए, हमें खेलना चाहिए वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका मशवरा ये यकीनन जो फैसला करने वाले हैं वो जरूर सुन रहे होंगे। मुझे आखिर में ना लाला ये भी बता दीजिए कि इसके अलावा अगर मैं बिग बैश को देख रही हूँ तो वहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इस बार रवैया कुछ बेहतर नहीं है, कुछ स्ट्रोक अच्छा नहीं है। स्टीव स्मिथ इन्होंने बाबर आजम को रन नहीं लेने दिया, रिजवान को रिटायर्ड करवा लिया गया। क्या वजह समझते हैं, क्या ये अप्रोच का मसला है? किरण, ये माइंड सेट है ऑस्ट्रेलियंस का। और स्मिथ ने आके अगर आप उनका इंटरव्यू देखें कि क्यों उसने सिंगल नहीं लिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं दूसरे ओवर में 25-30 रन कर जाऊंगा। तो ये उनका सेल्फ बिलीव है, ये उनका माइंड सेट है और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह की चीजें हुई हुई है। तो मैं इसको इतना कोई नेगेटिव या ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान को वहां पे इग्नोर किया जा रहा है प्लेयर्स को। नहीं, हम भी बिग बैश खेलने गए, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बाबर भी अगर गया है तो बहुत रिस्पेक्ट मिली है। उनकी फ्रेंचाइज के ओनर को भी मैंने सुना है कि अगर बाबर कुछ भी ना करे तब भी बाबर खेलता रहेगा। तो आई मीन कि ये रिस्पेक्ट है, लेकिन प्लेयर्स का एक माइंडसेट अलग है। उनके प्लेयर्स ने वो चांस लिया, वो सिंगल नहीं लिया। मैंने इसको इतना बड़ा वो नहीं लेता। हाँ, अगर इसमें आउट हो जाता तो वो अलग चीज थी, लेकिन उसने जिस वजह से सिंगल नहीं लिया, उसने उस ओवर को बड़े जबरदस्त तरीके से खेला और टीम को फायदेमंद रन दिया। अच्छा, लेकिन जो रिजवान के साथ हुआ वो तो किसी प्लेयर का फैसला नहीं था ना। हालांकि उसके बाद फिर माफी तलाफी भी हुई, आप खेलते रहे, लेकिन इस तरह का तो वाकया हमने कभी नहीं देखा पहले माजी में। मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कुछ पढ़ा भी हो मैंने। उनके अपनी डोमेस्टिक में हुए हैं इस तरह 3-4 एपिसोड्स हुए हैं उनके साथ। वो इसी माइंडसेट के, वो किसी की मतलब ये नहीं कि किसी की कोई बेइज्जती के नाते के कोई बेइज्जती उन्होंने कर दी हो, ये वो नहीं। उनका माइंडसेट ही इसी तरह की है, वो क्रिकेट खेलते ही इसी तरह है। पास्ट में भी उनके साथ इस तरह की चीजें उन्होंने की हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाला। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे और जो पाकिस्तान इसलिए हुआ है उसके हवाले से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, बांग्लादेश को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन लाला इस बात के हामी नहीं है कि हम वर्ल्ड कप से ही अपनी टीम को विड्रॉ करवा लें या वर्ल्ड कप ही हम छोड़ दें। प्रोग्राम